नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि निश्चित तौर पर नेपाल में जो कुछ हुआ उसका काफी असर हम लोगों पर पड़ा है। हम लगातार बाढ़ में लोगों से मिलने गए और लगातार उनकी सहायता भी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा पहले काम है कि लोगों को निकालना जाए, उसके बाद उन्हें खाना दिया जाए, उसके बाद उनके रहने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा सरकार लगातार लगी हुई है और पूरे कामों को देख रही है। कोसी में बराज बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसको लेकर मैं प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोनों से मिलूंगा। बिहार में बाढ़ के हालात पर उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं। बिहार आएंगे, चुनाव के समय आएंगे, क्या ट्विटर खेलने से यह हो जाएगा? उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा स्मार्ट मीटर पर धरने पर उन्होंने कहा कि आपको जो दिक्कत है वह सरकार से कहिए। निश्चित तौर पर विपक्ष भी हमारा अंग है और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। प्रशांत किशोर के पार्टी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि वह पहले डाल थे लेकिन आप पार्टी बना रहे हैं, देखना होगा कि क्या स्वरूप रहता है, क्या गठबंधन के साथ आते हैं, अकेले लड़ते हैं। उनका सबसे पहले देखना होगा उनकी रणनीति क्या है, उसके बाद मैं प्रतिक्रिया दूंगा। जिस तरीके से इस बार एक भयावह परिस्थिति हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है, ये पिछले बीते कई दशकों से ज्यादा भयावह है। पड़ोसी देश में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से एक विकराल परिस्थिति वहां पे भी बनी है, पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगभग 12-13 जिलों में हम लोगों को देखने को मिला, इसी का संज्ञान लेने और ज़्यादा से ज़्यादा मदद में तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से कल से हम लोग कोसी के इलाके में ही हैं। कल रात्रि का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बाढ़ से प्रभावित कई जगहों का हम लोगों ने जायजा लिया। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जब पानी का स्तर एकदम से बढ़ा, जब बांध खोले गए और एकदम से जब पानी अलग अलग जिलों में घुसने लगा हम लोगों के यहाँ, तो पहली प्राथमिकता इवैक्यूएशन की थी कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। उस भूमिका को निभाने के बाद अभी की प्राथमिकता उनको रिलीफ देने की है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को खाने में कठिनाई ना हो, पन्नी ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करवाई जा सके, वैकल्पिक व्यवस्था रहने की कराई जा सके, ये अभी प्राथमिकता है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद अब प्राथमिकता, क्योंकि धीरे धीरे अब जल स्तर कम होता जा रहा है, अब प्राथमिकता हम लोगों की बन जाएगी कि जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसको कैसे साफ किया जा सके। कोई मवेशी जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी वजह से कोई महामारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, साफ सफाई पुनर्वास का कार्य शुरू होगा ग्रामीणों में। क्योंकि ये यकायक उत्पन्न हुई एक स्थिति थी, ग्रामीणों में इस बात को लेकर भय भी था, चिंताएं भी थी। कई जगह पर इस बात का अनुभव हम लोगों ने भी किया कि चीज़ों में और हम लोगों को तत्परता लाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी तमाम उचित निर्देश मैं स्वयं वहाँ पर देकर आया हूँ, स्थानीय प्रशासन के साथ भी। आज सुबह भी हम लोगों ने बैठक की, अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी, तमाम अधिकारियों के भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। प्रयास ये है कि असुविधा लोगों को कम से कम हो और जल्द उन लोगों का पुनर्वास हो, इस दिशा में अब हम लोग कार्य करेंगे। भाई, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये चिंता उनको स्वयं है और आने वाले दिनों में ये विश्वास मैं केंद्र की तरफ से आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने फंड की जरूरत होगी पुनर्वास की स्थितियों को वापस नॉर्मलसी की ओर लेके जाने के लिए वो तमाम कार्य किए जाएंगे। मेरे प्रधानमंत्री इन तमाम विषयों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उनमें से नहीं है जो कि चुनाव के वक्त शक्ल दिखाएं और उसके बाद आप दूसरी जगह आप व्यस्त रहें। भाई, चिंता हम लोग को इस बात की भी है ना कि एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि लंबे समय तक बिहार में सत्ता में जिसने रहने का काम किया, उनके बड़े नेताओं के लिए आज हरियाणा के चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल जी हो या उनके बड़े नेता हो, बिहार कब आएंगे
चुनाव के वक्त आएंगे। पर आज जब बिहार के लोग यहाँ पे परेशान हैं, ऐसे में वो लोग ना शक्ल दिखाना जरूरी समझते हैं, ना कोई प्रतिनिधि मंडल भेजना जरूरी समझते हैं। और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो विदेशों में भी घूम रहे हैं। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य सरकार और हमारी केंद्र की सरकार तत्परता के साथ लगी है ताकि ग्रामीणों को कम से कम असुविधा हो। साथ ही में आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा हम लोगों ने इसके स्थायी समाधान की चर्चा की है। मैं बहुत जल्द वापस जाकर प्रधानमंत्री जी से भी और मेरे मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बातचीत कर नदियों को जोड़ने की योजना पर जब तक कार्य नहीं होगा, साल दर साल इस तरीके की तस्वीरें हम लोग के सामने आती रहेंगी। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और सबसे ज्यादा प्रमुख योजनाओं में से एक नदियों को जोड़ने की योजना है, जिससे बाढ़ सुखाड़ के आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।